अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। न्यू ईयर इज कमिंग। होप अच्छी उम्मीदों के साथ वो साल आएगा, अच्छे स्टेप्स लेंगे। आप लोग भी प्लानिंग कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो प्लान करें, अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड रखें बिकॉज इट रियली रियली हेल्प्स अ लॉट। जहाँ तक बात रही इस चीज़ की कि आज की वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि मैं काफ़ी अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके अंदर प्रोग्रेस देख रहा हूँ। और प्रोग्रेस ऐसी चल रही है कि मैं मतलब आई वाज ब्लोन अवे बाय द फैक्ट कि यार किस तरह स्पीडीली काम होता है। जो जो प्रोग्रेसिंग कंट्रीज होते हैं, जो मुल्क, जो कौमें आगे पहुंच चुकी होती हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है अब यूके में रह के और बहुत सारे जो फॉरवर्ड कंट्रीज हैं उनमें हो चुका है। हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हम लोग रोटी, कपड़ा, मकान, घी, आटा, चीनी और गैस के मसले, बिजली के मसले, पानी के मसले, इन मसलों से हम बाहर ही नहीं आ रहे। तो हम आगे किस तरह बात करेंगे। जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। यूके में एआई के हवाले से मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पर दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। और क्योंकि ये इसलिए भी मशहूर है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द एडवांस कंट्रीज़। और यहाँ पर जो है वो रिसर्च और स्टडीज़ का इतना आलम है कि उस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रिसर्च की हद तक या स्टडीज़ की हद तक नहीं रह गई है, बल्कि वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही है लोगों की लाइफ्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट एरिया, सेक्टर्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लें या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लें, इन सब एरियाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ को एम्फोसाइज करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है क्या? एआई बेसिकली एक आम अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि हम कंप्यूटर्स को डिसीजन मेकिंग पावर्स दे देते हैं। देखें, कैलकुलेटर्स है, आप उसके अंदर 2+2 करोगे तो 2+2 = 4 होगा, ठीक है। 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, उसके अंदर लॉजिक्स नहीं लगाएगा, एल्गोरिथम नहीं लगाएगा, क्योंकि आपने उसको बिल्ड इस तरह किया है ह्यूमंस ने, इसलिए उसका आंसर वो 4 ही होगा। कंप्यूटर्स इज जस्ट जीरोज एंड वंस, ठीक है। उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है, जो आप कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं वो करता है। बट एआई इज दैट थिंग कि जिसके अंदर आपने पावर दे दी है डिसीजन मेकिंग की या काम करने की कंप्यूटर्स को कि यार आप ये काम करो और मुझे करके बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, या इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए, या इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, या इस तरह की चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके अंदर टाइम किस तरह कम करना चाहिए, ठीक है, और उसका प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करनी चाहिए, ये सारा काम जो है ना वो आपका एआई करता है। इस मुल्क में बैठ के इतने अरसे से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आप लोगों को बताऊं जो कि डायरेक्टली हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। उसमें से 3 सेक्टर्स मैंने उठाए हैं। सबसे पहला है हेल्थ केयर, दूसरे नंबर पे है आपकी इंडस्ट्रीज, और तीसरे नंबर पे है आपका एजुकेशन सेक्टर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन तीनों सेक्टर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ब्रीफली कि गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे किस तरह काम हो रहा है और किस किस लेवल पे वो किस लेवल पे वो पहुंच गए हैं। मतलब ये नहीं कि अभी उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है या वो अब इसको अंदर प्लान बनाएंगे और वो करेंगे, नो, दे ऑलरेडी इनटू इट, वो कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ये 3 सेक्टर्स, हेल्थ केयर, आपकी इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन सेक्टर, इसके अंदर किस लेवल पे उन्होंने काम किया है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफली बताता हूँ। यूके गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर यानी कि NHS, उनकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने अभी तक ऑलरेडी 123 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट कर दिए हैं 86 डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल एरियाज के अंदर, ताकि वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज को, यूके गवर्नमेंट ने फर्दर और 21 मिलियन जो है वो अपने NHS में जो है वो पैसा पाउंड्स लगाने जा रहे हैं। उससे कर क्या रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स एरियाज है ना आपके हेल्थ सेक्टर के, फॉर एग्जांपल जहाँ पर हार्ट के डिपार्टमेंट कह लें, या आपके स्ट्रोक्स हो गए या आपके कैंसर हो गए, डिफरेंट डिजीजेज हो गई, इनको टैकल और इनको करने के लिए किस तरह जल्दी से उसको डायग्नोस किया जाए, किस तरह उसके अंदर उसकी रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ़ करे, किसी को
खुदा न खास्ता कैंसर हो जाता है, स्टेज 2 या स्टेज 3 है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिटेक्ट करके बजाय इसकी कि वो 7 दिन बाद रिपोर्ट दे, वो उसका टाइमलाइन कम करके आपको विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट भी डायग्नोज करता है और ये भी बता देता है कि वो कैंसर है कौन से लेवल का, ठीक है, लेवल स्टेजेस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेज 2, 1, 2, 3, 4, और है कौन सा कैंसर और उसको कैसे टैकल किया जाए और कितनी जल्दी टैकल किया जाए। इंडस्ट्रीज के अंदर मैं बात करूंगा तो जो मैंने देखा है और जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जो इधर उधर काम कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को विजिट किया, उन जगहों पे गया हूँ, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका फाइनेंशियल सेक्टर और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये 3 मेरे एरियाज़ हैं जो एक आम इंसान की लाइफ में ये में इन्वॉल्व होते हैं या आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखिए तो पेप्सी का नाम सुना है आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, हर बंदा जानता ही है, पूरी दुनिया में मशहूर है। पेप्सी ने क्या किया कि उनके पास चूँकि वो मशीन्स होती हैं जो आपकी उनकी जो प्रोडक्ट है उसको बना रही होती हैं, सारी बातें मशीन चल रही होती है, उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो ख़राब हो रहे होते हैं, पुराने होते हैं, तो वहाँ इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस होते हैं जो उन फॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं कौन सा फॉल्ट किस मशीन में कौन सा फॉल्ट आया है और क्या उस चीज़ को रिप्लेस करना है या उसको रिपेयर करना है। यही काम करने के लिए एक कंपनी है ऑगरी के नाम से एक कंपनी है जिन्होंने पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उन्होंने अपने सेंसर्स आर्टिफिशियली AI बेस्ड सेंसर्स उनको दिए जो मशीन्स में डिफरेंट एरियाज में लगते हैं और वो सेंसर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उस मशीन के अंदर एनी मशीन विच हैज गॉट थाउजेंड्स ऑफ पार्ट, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करता है कि कौन सा पार्ट फॉल्टी है, कितना फॉल्टी है और ये भी बता देता है कि क्या उसको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। इससे क्या उनको फायदा हो रहा है पेप्सी को? इससे फायदा उनको ये हो रहा है कि उनका टैट जो है यानी कि टर्न अराउंड टाइम वो कम हो रहा है, ठीक है, और उनकी फैक्ट्रीज जो है वो मोर एफिशिएंटली काम कर रही हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मतलब ये इस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। ये काम उन्होंने ऑलरेडी, ये नहीं कि आज सुबह उठे उन्होंने कहा अच्छा आज उनके सीईओ ने कहा आज से हम जो है वो AI ऑगरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आज हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। नो, दैट्स नॉट द फैक्ट। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की, सारा काम करके उन्होंने पहले टेस्ट फेज में लेके गए और उन्होंने USA में ऑलरेडी सक्सेसफुल लॉन्च कर दिया है, तब उसको अब वो UK में लेकर आए और फर्दर ऑन जो है वो स्पेन, इटली, फ्रांस और दूसरे जो ममालिक हैं उनमें वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरा जो सेक्टर है जिसमें मैं बात करूंगा वो फाइनेंशियल सेक्टर है। अब बात यह है कि 72% जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं UK में वो ऑलरेडी AI के ऊपर काम कर चुकी हैं और वो उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर चुकी है, ठीक है। उससे बेनिफिट्स उनके क्या हो रहे हैं? उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है और जो मेन चीज़ जो है ना, जैसे फ्रॉड्स या ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं या आपके मनी लॉन्ड्रिंग होती है या आपके स्कैमर्स होते हैं, फ्रॉड्स को रोका जा रहा है। उससे वही बात होगी, टर्न अराउंड टाइम टू देयर प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो रहा है और उनकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है। तीसरी जो चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो ये है कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 2035 तक UK के अंदर 40% कम से कम व्हीकल्स इतनी होनी चाहिए जो सेल्फ ड्राइविंग हो। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स तभी हो सकती हैं जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो। टेस्ला का आपने नाम सुना है, टेस्ला ये काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, USA में तो हो रही हैं, UK में तो मतलब फैली हुई है ना टेस्ला, ठीक है। उससे उनका मकसद क्या है, ठीक है, कि बेसिकली लोग अवेयर हो, ठीक है, लोगों को मतलब आपका जो वो AI इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगी और आपके ट्रैफिक जैम्स, कोलिजन्स, एक्सीडेंट्स वगैरह कम होंगे, ठीक है। और जो मेन चीज़ वो जिसको करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी आवाम जो है वो कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती या वो डिसेबल्ड हैं या वो ओल्ड एज है, और इफ़ दे हैव द पावर टू बाय अ कार तो वो ये गाड़ियाँ लेके अपने उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ना उनको टैक्सी करानी पड़ेगी, ना उनको उबर करानी पड़ेगी, ना उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। वो आराम से अपनी गाड़ी में बैठेंगे, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल को अपना डेस्टिनेशन डालेंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, वो गाड़ी उनको लेके पहुँच जाएगी। ये काम हो रहा है। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर ड्रोन्स जो है वो बहुत सारी तो नहीं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ड्रोन डिलीवरीज कर रही है, ठीक है। Amazon इज ऑन द टॉप, Amazon बहुत फेमस है UK के अंदर। ड्रोन डिलीवरीज, यार आपका ह्यूमन इंटरवेंशन तो खत्म कर दिए ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है आपका एजुकेशन सेक्टर। अब एजुकेशन सेक्टर में क्या काम किया है, ओक नेशनल अकेडमी एक बहुत ही फेमस UK की नेशनल अकेडमी है, उन्होंने 2 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो कर क्या रही है कि वो बेसिकली आपके वो टीचर्स को एग्जामिनेशन, उनका कोर्स डिज़ाइनिंग और में कहाँ हेल्प कर रही है
उससे ये हो रहा है कि टीचर्स के पास अब टाइम इतना है कि वो लोग इन चीज़ों पर फोकस नहीं करें। टीचर्स के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं कि टीचर्स के पास अब टाइम होगा कि वो, देखिए क्लासरूम होती है, 40 बच्चा बैठा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। जब उनको इन चीज़ों पे काम नहीं करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के ऊपर, तो टीचर्स क्या करेंगे, वो फोकस कर सकते हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअली एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस करें, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और उनको फुल सपोर्ट दें। ये टीचर्स का काम हो रहा है। इसीलिए उन्होंने $2 मिलियन जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं इस काम के अंदर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को संभाले और टीचर्स जो है वो होल सोल जिस काम के लिए आए हुए हैं उसके ऊपर फोकस करें। हमारे यहाँ तो बच्चा सवाल पूछता है तो डंडा उठाता है उस्ताद और ये मार 4.5 शुरू हो जाता है। दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। तो ये थे भाई वो 3 सेक्टर्स आपके जिनके अंदर मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। ये वो बात नहीं है, दिस इज नॉट अ फार फेच्ड थिंग। ये वो चीज़ें नहीं है कि जो होने जा रही हैं या सोचा जा रहा है कब होगा कैसे होगा, नहीं, ये हो चुका है, ये ऑलरेडी है। होपफुली मेरी दुआ है कि दिस विल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल लिविंग इन इट। इंशाल्लाह अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो गिव मी अ लाइक, ठीक है, सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।